साथियों का स्वागत है और सबका धन्यवाद है। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ की डाक बंगलो पुंछ में सृजन संगठन अभियान दूसरा फेज़ जो है उसकी पहली मीटिंग जो है आज पुंछ हेडक्वार्टर पे हुई है। हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऑब्जर्वर सीनियर कांग्रेस लीडर एक्स मिनिस्टर जनाब शबीर खान साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर साईं अब्दुल रशीद साहब और कांग्रेस लीडर राजेश गुप्ता जी, कांग्रेस लीडर शकील मीर साहब और कांग्रेस लीडर मुश्ताक साहब एज कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सबका भी स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि आज हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बरसी है, सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। आज हमारा देश जिस ऊंचाई पे पहुंचा है उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम उनको सबसे पहले याद करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ मीटिंग के बाद रखी है उसके दो मकसद हैं। एक तो ये है कि सृजन संगठन अभियान पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी की तंजीम को, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी तंजीम मजबूत करने के लिए जो पहला फेज़ हुआ था जिसमें AICC ऑब्जर्वर आए थे, जिसमें ज़िला अध्यक्ष, ज़िला प्रेसिडेंट बने, अब दूसरे फेज़ में हमारे कांग्रेस सदर तारक अहमद कर्रा साहब की लीडरशिप में पूरे जम्मू कश्मीर में जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़, ब्लॉक कमेटीज़, जोन मंडल कमेटीज़, पंचायत और बूथ तक जो है तंजीम को मजबूत करने के लिए जो है अभियान शुरू हुआ है। उसके अभियान की शुरुआत जो है आज पुंछ से हुई है, जिसमें हमारे ऑब्जर्वर हजरात भी आए हैं। हम जो है कांग्रेस के वर्कर्स के साथ बातचीत करके उनसे सलाह मशवरा लेकर बूथ लेवल तक जो है आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तंजीम को बनाने जा रहे हैं। और ये तंजीम बनने के बाद ज़िला पुंछ में आज लोग जो है अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं, अलग अलग इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित तौर पर लड़ेगी। दूसरा जो अहम मसला था जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि किस तरीके से कल आप सब ने देखा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई गई। जम्मू में किस तरीके से गरीब मस्कीन लोग जो वहाँ 40 साल से रह रहे थे, उन लोगों को बलडोज़र राज, गुंडा राज जिसको कहते हैं, उस तरीके से अंधेरे में आकर सुबह चोरों की तरह, डकैतों की तरह बलडोज़र चलाकर उन घरों की 20 से ज़्यादा घर जो हैं वो उजाड़ दिए, उनके आशियाने उजाड़ दिए, वो बस्ती उजाड़ दी। और बदकिस्मती की बात यह है कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही नुकसान है डुअल अथॉरिटी का, क्योंकि एक तरफ LG सरकार, एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब सरकार, दोनों में से कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है। और इसी में जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं। किस तरीके से उन लोगों के पास कागजात थे, ना तो उनको नोटिस दिया गया, ना ही उनसे बातचीत की गई, और रूल ऑफ लॉ की मैं कहता हूँ धज्जियाँ उड़ाकर, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाकर जो है वो जिस तरीके से हमने सुना था उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज सुना था, योगी आदित्यनाथ के साथ उसका नाम वाबस्ता था। लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी वही एजेंडा जो है बुलडोजर राज वाला हो गया है। गरीब लोगों पे जुल्म और ज्यादती की इंतहा हुई है, दरिंदगी की गई है। हम कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े लफ्जों में उसको मजम्मत करती है और हम ये मांग करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, हालांकि एक इंक्वायरी कमेटी कल फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब ने, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूट की है, मगर हमें उमर अब्दुल्ला, बड़े अफसोस की बात है, मैं इस बात को कंडेम करता हूँ कि वजीर आला साहब उमर अब्दुल्ला साहब के जो एक छोटी से छोटी बात पे भी उनका ट्वीट आ जाता है, और कुछ हंसी मजाक की बात भी है उस पर भी ट्वीट आ जाता है, मगर बदकिस्मती की बात है अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया। हम ये मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो फौरी तौर पे जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड करें, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़े से कड़े उनको सजा मिले और इन लोगों को रिसेटल किया जाए, इनके घर बना के दिए जाए। साथ में ये इल्ज़ाम भी मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब जब वहाँ गए, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के सामने कहा कि ये इन लोगों के कागजात हैं, ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर कह रहे हैं फॉरेस्ट की लैंड नहीं है और उनके घर गिराए जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी मिनिस्ट्री को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए LG एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है। तो LG साहब को भी पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आके ये जवाबदेही देनी होगी कि क्या आपने ऐसा किया है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और ये जिम्मेदारी दोनों पे आयद होती है। हम ये मांग करते हैं कि ये बात सामने आनी चाहिए और इन गरीब लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, वरना अगर इस तरह की दरिंदगी होती रही तो ये जम्मू कश्मीर के हालात को और ख़राब करेगी।
मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे ऑब्जर्वर कि आज 21 मई है और 21 मई के दिन ही हमारे इस मुल्क के साबका प्रधानमंत्री और इस मुल्क के महबूब लीडर श्री राजीव गांधी जी शहीद हो गए थे और एक बम ब्लास्ट में वो शहीद हो गए थे। तो एक तो आज हमारा सबका इकट्ठा होना यह है कि हम उनको खराज अकीदत जो है वो पेश करें, और दूसरा हमें पार्टी की ये डायरेक्शन है कि ये पूरा हफ्ता जो है हम राजीव जी के नाम जो है वो सर्व करना जा रहे हैं सारी जगह। और दूसरी ये है कि राजीव जी ने इस देश को मजबूत किया। राजीव जी ने ही एक वाहिद लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मुल्क के, जिन्होंने नौजवानों को राइट टू वोट दिया 18 साल की उम्र में। राजीव जी ने ही ये कहा था कि एज प्राइम मिनिस्टर के मेरा भारत देश जो है वो गाँव में बसता है, और अगर मैं 1 रुपया दिल्ली से बेचता हूँ तो 80 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, 20 पैसे मेरे लोगों तक पहुँचते हैं। और उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट ला के इस देश के पंचायती राज सिस्टम को जो है वो मजबूत किया, और आज आप देख रहे हैं कि हमारे पंचायती राज सिस्टम जो है वो कितना मजबूत है और उसमें लोगों के काम काज कैसे हो रहे हैं। और उसके अलावा जो मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर आप ले लो, और उसके अलावा हर फील्ड ले लो आप, कि हमारे मुल्क का चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम हो, या और बहुत सारी चीज़ें जो भी की वो राजीव गांधी जी ने की। आज पूरा देश, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का हर बच्चा हर शहरी जो इस मुल्क का है वो राजीव गांधी जी को खराज अकीदत पेश करता है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो हमारे लोग हैं, जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, हम सब जो है वो राजीव गांधी जी को जो है वो खराज अकीदत पेश करते हैं, और ये कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी का जो है वो नाम रहेगा। क्योंकि राजीव जैसा लीडर जो है, राजीव गांधी जैसा लीडर आज पूरी दुनिया में अगर आपको देखोगे तो ऐसा नौजवान, ऐसा खूबसूरत लीडर मैं कहूँगा किसी देश के पास नहीं था। तो मैं दूसरी बात जो है आज की मीटिंग का मकसद ये कि हमारा SS2 जो था, एक तो हमारा फर्स्ट हुआ जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, उसमें हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हमारे देश के जो नौजवान लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक फैसला किया, कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने एक फैसला किया कि हम पूरे देश में ज़िला सदर जो है वो लोगों की मर्जी से जो है बनाते हैं, लोगों को पूछ के बनाते हैं। उसमें AICC से ऑब्जर्वर आए। और दूसरी ये SS2 हमारा जो है वो इसलिए है कि अब हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद अब हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनानी है, और उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज जो है वो बनानी है। और मकसद हमारा यही है, जो मैं और मेरे साथ ऑब्जर्वर आए हैं, जिसमें साईं अब्दुल रशीद साहब हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, रजौरी से आए हैं, यहाँ पे मुश्ताक जी हैं, या शकील मीर साहब हैं, और शाहनवाज जी, और यहाँ की जो सीनियर लीडरशिप है हमारी, ताज मीर साहब हो गए, हमारे रियाज नाज साहब हो गए, मीर साहब हो गए, और फारूक जी हैं, अपने आजाद चौधरी साहब हैं, या सारे साथी सिकंदर जी हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इनके साथ बैठ के हम हर ब्लॉक का टूर करेंगे, और हर ब्लॉक का टूर करने के बाद जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे उसमें नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनके साथ मशवरे के साथ, ताकि हमारे ब्लॉक सदूर साहिबान का भी उनकी अपॉइंटमेंट का जो अमल है वो भी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बने उनके मशवरे से, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो है वो बने। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि शाहनवाज जी एक बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं, बड़ी छोटी उम्र में, वो उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे पूरे मुल्क की 2-3 रियासतों के ये इंचार्ज रहे हैं, और इनकी क़यादत में मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ मेरे साथियों ने कहा कि पुंछ जो है ये कांग्रेस की धरती है, इसमें कोई शक नहीं है। और पुंछ का जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मैं कहूँगा कि एक तारीखी डिस्ट्रिक्ट है, और अगर उस वक्त मुल्क की पार्टीशन न होती, हमारी रियासत की पार्टीशन न होती, तो पुंछ हमारी राजधानी जो है वो होता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वाकई ही पुंछ में हमारे कांग्रेस के कितने बड़े लोग थे, मतलब बड़े बड़े यहाँ लीडर इस पुंछ ने जो है वो धरती ने पैदा की है। तो मेरा कहने का मकसद है कि एक बार फिर हमारा जो मकसद है कि कांग्रेस कमेटी को यहाँ मजबूत किया जाए, और आने वाले चुनाव जो हों, खासकर 2029 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हो, तो ये पूरे देश में जो हमारी कांग्रेस की ये हमारी जो सिस्टम जो है इस वक्त चल रहा है, वो इसका मकसद एक है कि 2029 में हम राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं, और बाकी देश में कांग्रेस की सरकार बने, ताकि यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है वो मजबूत हो, और उसके अलावा हमारी तामीर और तरक्की हो। मैं ज़्यादा कुछ न कहता, हमारे यहाँ कांग्रेस के साथी बैठे हैं,
और ये बिल्कुल उन्होंने गीला किया है क्योंकि इलेक्शन हमने प्री पोल हमारा अलायंस था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और ये अलायंस हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है। हमारी पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करे वो हमारे सर आंखों पे होता है, लेकिन ग्रास लेवल पर वर्कर जो आज हमारा है, जो लोग यहाँ से जीते हमारी कोalition की वजह से जीते, लेकिन आज वो कांग्रेस के वर्कर को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। ये बात जो है आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग पुंछ में जो है वो हर साथी ने जो है वो यहाँ पे कही है। तो मैं कहूँगा कि ये सही बात है कि कोalition से होना चाहिए था ये कि जो लोग जीत गए यहाँ से वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के वोट से भी वो जीते हैं, तो उनको कांग्रेस के वर्कर की प्रायोरिटी पे उनको काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के हमारे वर्कर को इग्नोर किया जा रहा है, आज। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि कोalition का जो फैसला है, कांग्रेस का जो भी फैसला होता है वो पार्टी हाईकमान करती है। जो हमारे लीडर खड़गे साहब फैसला करेंगे, जो राहुल गांधी जी करेंगे, वो फैसला हमें मानना पड़ता है क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। लेकिन ये सही बात है कि जहाँ भी कोalition हुई है वहाँ पे जो है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को जो है वो नुकसान हुआ। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ें जो है वो पार्टी हाईकमान के सामने रखी जाएंगी और वो क्या फैसला करते हैं वो देखा जाएगा। सही सवाल किया है। जिला पुंछ में अगर तरक्की के लिहाज से देखा जाए, डेवलपमेंट वर्क्स देखे जाएँ तो बहुत बुरे हालात हैं। ख़ासतौर पे सड़कों के जो हैं बहुत बुरे हालात हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में भी जो रोड्स बनी वो भी उनके भी हालात ख़राब हैं। इसके खिलाफ हमेशा लास्ट टाइम भी हमने जो है कई इश्यूज़ को लेकर धरना भी दिया था डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पुंछ के इश्यूज़ को लेकर, और आने वाले दिनों में देखोगे हम इन सब मसलों को लेकर इंशाल्लाह कांग्रेस के जो लीडर्स हैं और जो सब वर्कर्स हैं वो मुत्तहिद होकर जो है इन इश्यूज़ पे लड़ेंगे। और सरकार का बिल्कुल भी ध्यान जो है वो पुंछ जिला की तरफ नहीं है, और ना ही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ना ही वो जो है लोगों को इंसाफ दिला पा रहे हैं, ना ही डेवलपमेंट वर्क्स करवा पा रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस कमेटी को ज़रूर जो है इन इश्यूज़ पे लड़ते हुए देखोगे और सड़कों पर देखेंगे। पावर सिस्टम है सब 2 इंजन की, ये जो डबल पावर सिस्टम है, इससे पुंछ हो या पूरी रियासत के लोग जो पीछे जा रहे हैं, कोई तामीर और तरक्की नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये डबल पावर सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए। एक पावर सेंटर जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ, और ये तभी मुमकिन है जबकि हमारी यहाँ रियासत जो है वो स्टेट जो है वो होगी। और दूसरी बात जो शाहनवाज जी ने भी कही और यहाँ हर साथी ने कहा कि जो जम्मू के अंदर वाक़ा हुआ वहाँ हमारे लोगों के 40-50 घर जो है वो गिराए गए, मैं कहूँगा कि वो एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है हमारे लोगों के साथ वहाँ जम्मू के अंदर। वहाँ का हिंदू, वहाँ का मुस्लिम, वहाँ का सिख जो है वो सब ने कंडेम किया। हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की वहाँ रामन भल्ला जी की क़यादत में वहाँ पहुँचे, रविंद्र शर्मा जी थे और लोग थे, कांग्रेस की सीनियर टीम भी वहाँ पर गई। और मैं ये कहूँगा कि ऐसी जो ये बुलडोज़र सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें रूलिंग जो है वो आई है, लेकिन डबल इंजन जो चल रहा है सब डबल पावर सिस्टम से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान है। और इस डबल इंजन पावर सिस्टम को अगर कोई ख़त्म कर सकता है, कोई इसको मतलब कमज़ोर कर सकता है, तो वो कांग्रेस कर सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये सिस्टम सारा जो है ये ठीक होगा और यहाँ के लोगों की तामीर और तरक्की जो है जिस तरह कांग्रेस के दौर में होती थी इसी तरह फिर जो है वो होगी।